नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विषय कक्षा 6 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 8 दशमलव के हल देखेंगे। यहाँ दिया है, निम्न सारणी का अवलोकन कीजिए। संख्या दे रखी है, हमें संख्या बताना है। दहाई का अंक है 2, इकाई का अंक है 7 और दशांश है 2/10, शतांश 5/100। तो इकाई का अंक कितना है? 7 है, तो यहाँ पर हमने इकाई की जगह क्या लिख दिया? 7। दहाई का अंक 2 है, तो दहाई की जगह 2 लिख दिया। अब दशांश मतलब दशमलव के बाद वाला अंक कितना दिया हुआ है? 2 दिया है। शतांश मतलब ये जो अंक है दशमलव के बाद वाला, इसके एक और अंक बाद का, तो यहाँ आ जाएगा 5। दशांश और शतांश है ना। अब अगले वाले में क्या दिया है? दहाई का अंक हमें दिया है 0, तो ये हमने यहाँ 0 लिख दिया। इकाई का अंक हमें दिया हुआ है 5। उसके बाद दशमलव के बाद दशांश कितना दिया हुआ है? 7 और शतांश कितना दिया हुआ है? 5। तो यह आ जाएगा 5.75। इसके बाद है 0.04 को भिन्न रूप में लिखिए। तो 0.04 को भिन्न रूप में लिखना है। जब ऐसे प्रश्नों को भिन्न में लिखना हो तो यहाँ ध्यान देना है कि हम बटे में क्या लिखते हैं? 1, और ये जो दशमलव हटता है उसके बाद कितने अंक है? 1 और 1 2। तो यहाँ नीचे 2 शून्य बढ़ जाती है। तो यहाँ वही किया है। अब ये जो आगे शून्य लगी है 4 के इस तरफ जो शून्य लगी है उसका कोई मतलब नहीं होता है, ये होता है 4/100। तो ये होगा इसका आंसर। अब इसके बाद अगला दिया है 0.25। तो 0.25 बटे में हम 1 लिखेंगे। ये दशमलव हटाएंगे तो कितने अंक हैं दशमलव के बाद? 2 अंक। तो यहाँ पर 2 शून्य बढ़ जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 25/100। इसके बाद है 35/100। इसको हमें लिखना है दशमलव के रूप में। तो यहाँ पर कितने शून्य हैं? 2 शून्य। तो यहाँ 0.35 आ जाएगा। 2 शून्य है तो यहाँ 2 अंक आ जाएंगे। के बाद ही निम्न दशमलव संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है? 2 संख्याएं हमें दे रखी है, 19.60 और 19.16। तो कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है? सबसे पहले ये अंक देखें, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 9, यहाँ पर भी 9। तीसरा अंक देखेंगे तो यहाँ 6 है और यहाँ क्या है? 1 है। तो 6 से 1 कैसा होगा? छोटा होगा। मतलब ये वाली संख्या कैसी है? छोटी है, और ये संख्या कैसी है? बड़ी है। तो यहाँ लिखा है बड़ी संख्या 19.60 है। इसके बाद अगला है मान ज्ञात कीजिए। तो जब हमें दशमलव का जोड़ करना हो तो एक संख्या दी है 3.12, इसमें हम जोड़ेंगे 2.01। तो 2 और 1 हो जाएगा 3, 1 और 0 हो जाएगा 1। ये दशमलव 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। मतलब उत्तर आ जाएगा हमारे पास 5.13। अगला देखिए, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 11.6 में से 9.847, इसको क्या करना है? घटाना है। इसको लिखना इसी तरह से पड़ेगा। अब 6 के आगे हम 2 शून्य बढ़ा सकते हैं। दशमलव के बाद हम किसी अंक के आगे कितनी भी शून्य बढ़ा सकते हैं। अब 10 में से 7 जाएगी 3, यहाँ 9 में से 4 जाएगी 5, यहाँ पर 6 मतलब ये बचा है 5, 5 मतलब 15 में से 8 जाएगी, कितना बचेगा? 7.8
10 में से 9 गया, कितना बचेगा 1। तो ये आएगा इसका उत्तर 1.753, ये होगा इसका उत्तर। अगला देखिए, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। अब 1/100, तो 1/100 मतलब 0.01, 2 अंक आएंगे दशमलव के बाद, तो 0.01 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी वाले घेरे को काला करेंगे। अगला है 0.05 में 0.006 को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ 6, 5, 0, 0 कितना आया? 0.056, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है 0.15, 1.05 और 1.50 में से सबसे बड़ी दशमलव की संख्या कौन सी है? तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 है दशमलव के बाद, यहाँ क्या है? 0 है और यहाँ 5 है। अब बताओ 1 बड़ा, 0 बड़ा या 5? तो निश्चित रूप से ये वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी, 1.50। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है रवि के पास 18.50 रुपये हैं। उसने 12.75 की क्या खरीदी? शक्कर। अब उसके पास कितने बचे? तो क्या करेंगे? घटा देंगे। 10 में से 5 जाएगी 5, यहाँ पर एक इसने इसको उधार दिया तो यहाँ 4 बचेगा। 14 में से 7 जाएगी, कितना बचेगा? 7। इसने एक इसको उधार दिया, यहाँ 7 बचेगा। 7 में से 2 गई 5 और 1 में से 1 गई 0, तो कितना बचा? 5.75। बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है 2 रुपये 5 पैसे को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। तो किस तरह से लिखेंगे इसे? 2 रुपये और 5 पैसे हैं, 50 पैसे नहीं हैं, तो कैसे लिखेंगे? 2.05। तो इसका आंसर होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। ए वाले घेरे को काला करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है 8 रुपये 75 पैसे को दशमलव रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे हम? 8 रुपये 75 पैसे मतलब 8.75 रुपये। इसका उत्तर होगा 8.75 रुपये। अगला है 0.3 दर्शाने के लिए हम 10 में से कितने भाग छायांकित करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर मैंने 10 भाग बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, कुल 10 भाग हैं। अब क्या बोल रहा है वो? 0.3 को दर्शाने के लिए हम 10 में से कितने भाग छायांकित करेंगे? तो ये हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा 1 0। अभी हमने देखा था इस तरह हो तो बटे में 1 लिखते हैं। अब दशमलव के बाद 1 ही अंक है तो 1 0 बढ़ जाएगा, 3/10 हो गया। मतलब 3/10 मतलब कितने भागों को छायांकित करना पड़ेगा? 3 भागों को छायांकित करना पड़ेगा और कुल 10 हैं, तो ये हो जाएगा 3/10। 15/100 को दशमलव रूप में लिखिए। तो यहाँ पर 2 0 हैं, इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक, तो यह आ जाएगा 0.15। अगला है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। तो 2 मीटर 45 सेंटीमीटर मतलब 2.45 मीटर। वैसे ही अगला है 50 रुपये 75 पैसे को रुपए में बदलिए। तो 50 रुपये 75 पैसे का आ जाएगा 50.75 रुपये। अगला है गुरमीत ने 37.65 रुपये में गणित, 31.75 रुपये में हिंदी, 40.70 रुपये में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। गुरमीत द्वारा खर्च किए गए कुल धन कितना होगा? तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 37.65
31.75 और 40.70। इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 और 5 10 की शून्य, हासिल आया 1। 6 और 1 7, 7 और 7 14 और 7 21 की 1, हासिल आया 2। 7 और 2 9 और 1 10 की शून्य, हासिल आया 1। 3 और 1 4 और 3 7 और 4 11। तो कितना आ गया हमारे पास, 110.10 रुपये। तो यहाँ पर देखिए कुल धन कितना आ जाएगा, 110.10 रुपये। अगला है 5210 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम में बराबर होता है 1 किलोग्राम के। तो 5210 ग्राम बराबर होगा 5210 के बट्टे में क्या आ जाएगा, 1000। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.210 किलोग्राम। ऐसे ही 6 किलो 580 ग्राम को दशमलव के रूप में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 6.580 किलोग्राम। अगला है 0.35 और 0.13 में कौन सी संख्या बड़ी है, कारण सहित लिखिए। तो 0. अभी हमने बहुत बार देख लिया है, ये 0.35 0.13, ये अंक दोनों में बराबर हैं। तो ये वाला अंक लिखेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 बड़ा है 1 से, तो ये वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पर 0.35 बड़ी संख्या होगी, क्योंकि 0.35 में दशांश का मान बड़ा है और 0.13 में दशांश का मान छोटा है। पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर है। 10 लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए 1089.50 रुपये देने होते हैं। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर कम हो जाने पर 10 लीटर पेट्रोल के लिए कितने रुपए चुकाने होंगे। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य लिखिए। तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है, 108.95 रुपये। अब मूल्य कम होने पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी हो जाएगी, 108.95 ऋण 3.75। तो कुल कितना आ जाएगा हमारे पास, 105.20 रुपये, है ना। इतनी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। अब 10 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 की आ गई हमारे पास इतनी, तो 10 की आ जाएगी, इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगी 1052 रुपये। अगला प्रश्न है, डीजल की कीमत 93 रुपये 20 पैसे है प्रति लीटर एवं पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर है। यदि एक डीजल ऑटो 1 लीटर डीजल में 25 किलोमीटर एवं एक पेट्रोल ऑटो 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर दूरी चलता है, तो बताइए कौन से ऑटो का उपयोग करना किफ़ायती होगा और क्यों। तो 1 लीटर डीजल की कीमत कितनी है, 93.20 रुपये। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है, 108.95 रुपये। तो डीजल ऑटो पर 1 किलोमीटर में खर्चा कितना हो जाएगा, 93.20 बटे 2500। इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3.7। इसको लिखेंगे हम, यहाँ ये आएगा 3.7280 रुपये। अब पेट्रोल ऑटो पर कीमत 1 किलोमीटर का खर्चा कितना है, 1 किलोमीटर का खर्चा है 108.95, इसके बटे में 30 हो जाएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा 3.63। इसका खर्चा ज़्यादा है, इसका कम है, तो पेट्रोल का उपयोग कैसा है, सस्ता है, का उपयोग सस्ता है। एक भेड़ पालने वाले के पास की भेड़ों की संख्या का अनुमान लगाइए एवं उसमें से एक भेड़ के लिए दशमलव संख्या लिखिए। माना कि किसान के पास कुल भेड़ों की संख्या कितनी है, 100 है। तब एक भेड़ का कुल भेड़ से अनुपात कितना हो जाएगा, 1/100, मतलब 0.01। अतः एक भेड़ के लिए दशमलव संख्या कुल भेड़ की संख्या पर निर्भर करती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।